ये सम आईआईटी स्क्रीनिंग टेस्ट 2002 में आया है। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फोकस टू ए मूविंग पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax इज अनोदर पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो कैसे होगा। तो मैंने ये डायग्राम तो ऑलरेडी बना लिया है। तो जैसे इसने कहा है ये एक वेरिएबल पॉइंट मान लो p है और फोकस पॉइंट ये है। फोकस क्योंकि इस जो इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू पैराबोला की y इक्वल टू 4ax और फोकस पॉइंट ए 0 हो गए। लेट कर लो p 80 स्क्वायर 280। तो इसने कहा जो लोकस निकालना है p और f ये जो फोकस पॉइंट है इसके मिड पॉइंट मान लो ये है, ये मिड पॉइंट हो गए h और k। तो सम तो बहुत ही आसान है, बस थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। p और f तो मिड पॉइंट इसका h k हो गया, ये 80 स्क्वायर है p का और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 280 है और ये f के कोऑर्डिनेट ये 0 है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा इस तरह से a प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2 और ये k इज इक्वल टू हो जाएगा 280 प्लस 0 अपॉन 2। तो यानी 2k इज इक्वल टू हो जाएगा 280, 2 से 2 कैंसिल और इस तरह से तो t इज इक्वल टू हो जाएगा k बाई a और ये हो जाएगा क्या 2h इज इक्वल टू a प्लस 80 स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 2h इज इक्वल टू a प्लस a, t की वैल्यू क्या है यहाँ पर x बाई a। तो ये जो t है k बाई ए सॉरी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k बाई ए। तो ये k बाई ए होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से 2h इज इक्वल टू ये रह जाएगा a प्लस ए के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा ये 2h और यहाँ रह जाएगा ये a और ये पहुँच जाएगा ए स्क्वायर प्लस k। इस तरह से क्रॉस कर दो तो क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा 2h a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे h की जगह लिख लेते हैं हम x, तो ये जो होगा 2x ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इस तरह से जो फॉर्म बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x ए माइनस ए स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर है ये 2x ए माइनस ए स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे इसमें से 2a कॉमन ले लेते हैं। 2a कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ए बाई 2 रह जाएगा। अब वाई स्क्वायर 2a इसे हम जो अनदर पैराबोला का क्या निकालना है डायरेक्ट्रिक्स देखो। तो अगर ये वाई स्क्वायर है तो इसे 4 इंटू 1/4 करोगे इंटू 2a, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा x माइनस ए बाई 2। अब इस तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया तो यहाँ 2 रह गया 4 और ये a बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई 2। हम इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो यहाँ x के अनुसार तो x माइनस ए बाई 2 हो गया। वाई स्क्वायर ये वाई स्क्वायर हो गया y माइनस 0, 4 a की वैल्यू इसके हिसाब से ए बाई 2 आ रही है। तो इससे ए बाई 2 तो ये a इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई 2।
तो इसके जो फोकस पॉइंट है इसके अनुसार वो क्या होता है, x इजल टू माइनस ए हो जाएगा, x इजल टू माइनस ए बाई टू, और यहाँ कैपिटल X इसके इक्वल है x माइनस ए बाई टू के है। तो ये जो x माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है, x माइनस ए बाई टू डायरेक्ट इक्वेशन होगी, डायरेक्ट किसकी इक्वेशन है, तो x इज इक्वल टू माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए बाई टू गिवन है, क्योंकि जो फोकस पॉइंट जो डायरेक्ट इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू क्या होती है, x इसके अनुसार माइनस ए, और a यहाँ पर माइनस वन बाई टू है, ये माइनस ए बाई टू है, तो इस तरह से x इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू जीरो। तो दूसरे पैराबोला की जो इक्वेशन बैठी है x इक्वल टू जीरो, जो कि इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू, ये सी ऑप्शन सही है, x इक्वल टू जीरो और ये x इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।